इस सेशन में हम देखेंगे लेयर्स, हमको किस तरह से लेयर्स पर काम करना है सब टूल के साथ, एंड मॉर्फ। ये दोनों ही काफ़ी पावरफुल टूल्स हैं जिनको फ्यूचर में हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे और हमारे काफ़ी काम भी आता है हर तरह की प्रोसेस में। सबसे पहले हम लेयर चेक करते हैं। जिस तरह की आपने कभी अगर फोटोशॉप पे काम किया होगा, सिंपल लेयर पर हम हमारी डिटेल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमको एक नई लेयर लेनी है। लेयर में हमको 3 मोड देखने को मिलेंगे। एक ये रिकॉर्डिंग मोड, एक ये विदाउट रिकॉर्डिंग मोड लेकिन लेयर स्टिल हमारी ऑन है, एंड तीसरा लेयर ऑफ। सो ये 3 मोड हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेयर ऑफ, लेयर ऑन एंड देन रिकॉर्डिंग मोड। ये बहुत ज़रूरी है, हम रिकॉर्डिंग मोड में हैं या रिकॉर्डिंग मोड में नहीं है और लेयर सिर्फ हमारी ऑन है। इसको हम अभी देखते हैं कि अगर इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है तो किस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। जनरली जब भी हम लेयर लेते हैं तो हमको रिकॉर्डिंग मोड पर ही रखना है। इसका मतलब ये है कि अब हम किसी भी तरह की अगर डिटेल इस वक्त यहाँ पर देते हैं कि हमने किसी भी तरह का अगर स्कल्ट परफॉर्म किया है जनरली इस तरह से, तो वो सारी डिटेल जो कि अभी आपने परफॉर्म की है वो इस लेयर में रिकॉर्ड हो गई है। आप ऑन ऑफ करके देखेंगे तो स्टिल हम इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप रिकॉर्डिंग मोड में हों एंड तब इसको परफॉर्म करें। लेयर को अगर आप क्लोज कर देते हैं तो जो भी लेयर में डिटेल प्रिजर्व है वो सारी चली जाएंगी। अगेन हम एक लेयर लेते हैं। इस बार मैं रिकॉर्डिंग मोड से हट के बस लेयर को ऑन रखता हूँ, लेकिन हम रिकॉर्डिंग मोड में नहीं हैं, एंड किसी तरह की हम डिटेल फिर से हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो हमको लगेगा कि शायद हमने लेयर में हमारी डिटेल को रिकॉर्ड किया है, पर वो ऐसा नहीं है। आप जब इसे ऑन एंड ऑफ करोगे तो वो लेयर में नहीं है, आप इसे यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये बहुत ज़रूरी है जब आप लेयर ले रहे हों, स्पेशली जब पहली लेयर आप ले रहे हों, तब आपको ध्यान रहे कि आप रिकॉर्डिंग मोड में हों। अगेन कंप्लीट अंडू करने के बाद हमने अगर पहली लेयर किसी तरह की डिटेल परफॉर्म कर दी, एंड अगर सेकंड लेयर में हम अब जाते हैं और इस वक्त जब आप सेकंड लेयर पे आ चुके हो और अगर रिकॉर्डिंग मोड में आप नहीं भी हो, तो उस टाइम पे यहाँ पर एरर शो करेगा कि आपके पास लेयर है, उसमें हमको ये डिटेल परफॉर्म करनी है, उसे रिकॉर्डिंग मोड में जाना है। सेकंड लेयर आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक तरह से एरर आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो। लेकिन पहली लेयर के टाइम पर ये नहीं आता है, सो वहाँ पर हमारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से हम इसे दोबारा देखते हैं। हमने सारी लेयर डिलीट कर दी हैं। हमने एक सिंगल लेयर ली, रिकॉर्डिंग मोड ऑन है, एंड उसमें कुछ डिटेल परफॉर्म की। सेकंड लेयर ली, एंड सेकंड लेयर के रिकॉर्डिंग मोड में हमने कुछ और स्कल्प्ट किया। एक और लेयर ली हमने, तीसरी लेयर, उसका भी रिकॉर्डिंग मोड ऑन है, एंड उसमें कुछ हमने तीसरी डिटेल ड्रॉ की है। तो जिस लेयर में हमने जिस डिटेल को परफॉर्म किया है वो उसी में ही रिकॉर्ड हुई है, जैसे आप देख पाओगे। इसमें सिर्फ यही डिटेल रिकॉर्ड है, सेकंड वाली में जिस जो भी हमने काम किया था, एंड फर्स्ट वाली में जो भी। एक लेयर के अंदर भी हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। सो अभी आप बस इसको चेक कर सकते हो किस तरह से डिटेल्स को मैनेज करना होता है जब हम जनरली किसी तरह की हम बोर्ड या स्टोन बनाते हैं और सिमिलर डिटेल्स हमारी होती हैं, तो कोशिश की जाती है कि उनको एक ही लेयर पर रखें। फिर किसी तरह की अगर दूसरी डिटेल हमको डालनी है जो कि सिमिलर ही है, वैसे फर्स्ट लेयर में मान लीजिए हमने किसी तरह की क्रैक वगैरह दी हैं, तो सारे क्रैक हम फर्स्ट लेयर में दे सकते हैं। दूसरी लेयर में अगर हम डैमेज वगैरह ले रहे हैं तो कोशिश की जाए कि डैमेज एक ही लेयर में आए। ज़रूरी नहीं है इसी तरह से मैनेज हो, पर इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपके फ्यूचर में। फिर से लेयर हमने डिलीट कर दी, एंड हमने अगेन एक नई लेयर ली। कुछ हम डिटेल अगेन एक नई लेयर में परफॉर्म करते हैं। ये हमने डिटेल यहाँ पर ली। यहाँ से आप लेयर की नेमिंग कर सकते हो, एंड यहाँ से आप लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट करने पर जिस भी लेयर को आप डुप्लीकेट कर रहे हो, अगर उसमें किसी तरह का कोई डिटेल है तो वो भी डुप्लीकेट होगा साथ में। जैसे आप चेक करोगे तो ये डिटेल एक तरह से हैवी हो गई, क्योंकि उसकी वो डुप्लीकेट है, तो जो भी वर्क होगा वो एक्चुअली डबल हो जाएगा। इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है तो यहाँ से लेयर की इंटेंसिटी है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेयर को अगर यहाँ से हमने डिलीट किया तो डिटेल भी साथ में डिलीट होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेयर सारी हम डिलीट कर दें और डिटेल हमारी प्रिजर्व रहे, तब उस केस में आप बेक ऑल करोगे। बेक ऑल करने पर हमारी लेयर बेक हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, लेकिन डिटेल स्टिल हमारी बनी रहेगी। नेक्स्ट है मॉर्फ टारगेट। इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फ टारगेट को समझने से पहले हम कुछ और देखते हैं। जनरली आपने कभी ना कभी प्रिंट स्क्रीन को यूज़ किया होगा कीबोर्ड में। हम जैसे ही प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करते हैं, बटन को प्रिंट स्क्रीन के,
तो जो भी स्क्रीन पे हमारा विजुअल चल रहे हैं उसका वो इमेज एक कैप्चर कर लेता है एंड आप उसे किसी भी 2D सॉफ्टवेयर में, पेंट में या फोटोशॉप में इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, जैसा कि हमने देखा, उसको सबको कैप्चर करता है और इमेज की फॉर्म में हमें देता है, मतलब वो उसको स्टोर कर लेता है स्क्रीन पर जो भी कुछ हमारा डिटेल चल रहा है। कुछ उससे ही रिलेटेड मिलता जुलता हमारा मॉब टारगेट है। हम फिर से एक लेयर लेते हैं एंड एक डिटेल हमने यहाँ पर फिर से अगेन परफॉर्म की एंड सेकेंड लेयर में हमने कुछ दूसरी डिटेल को परफॉर्म किया। दोनों लेयर में हमारी डिटेल सेपरेट है एंड अब मॉर्फ टारगेट को हम चेक करते हैं। मॉर्फ टारगेट का मतलब ये है, जब हम करेंगे स्टोर एम्प्टी को हिट, तब इस सब टूल पर जो भी डिटेल इस वक्त है वो उसको रीड कर लेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिटेल नहीं है एंड यहाँ पर हमारा एक डेप्थ है एंड एक ऊपर की तरफ मैश हमारा उठा हुआ है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने एक डिटेल को यहाँ से ऑफ किया एंड अगेन मॉर्फ टारगेट पर जाके स्टोर एम्प्टी किया। अब इसने इस टाइम इसको कैप्चर किया हुआ है। हमने वापस से अपनी लेयर को जो ऑफ कर रखा था उसे ऑन कर दिया। मॉर्फ ब्रश को हमको लेना है, उसका शॉर्टकट है VMG। अगर आप प्रीवियस वर्जन कुछ यूज़ कर रहे हैं तो किसी किसी में VMOV इसका शॉर्टकट है। मॉर्फ टारगेट ब्रश कहीं पर कुछ भी हमें नहीं इफेक्ट करेगी, लेकिन जो हमारा मॉर्फ टारगेट सेट हुआ था उस वक्त ये डिटेल वहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर जैसे ही हम मॉर्फ टारगेट को यूज़ करेंगे तो वो इसको हटाना चालू कर देगी। तो एक्चुअली ये इसे रिमूव नहीं कर रही है, टेक्निकल वर्ड्स में इसको इस तरह से नहीं बोल सकते। जो भी मॉर्फ टारगेट ने रीड किया उस पोजीशन को ये हमें प्रोवाइड करा रही है, जो कि जब हमने सेट किया था तब ये नहीं था। अगर इसको दूसरे तरीके से यूज़ करें, अगर हम अगेन मॉर्फ टारगेट में जाएं, डिलीट करके एंड देन दोबारा इसे स्टोर कर लें, तो इस वक्त ये दोनों डिटेल या जो भी डिटेल होती उसको इसने कैप्चर कर लिया है। इस लेयर को हम ऑफ कर देते हैं या दोनों को ऑफ कर देते हैं एंड एक नई लेयर लेते हैं एंड आप मॉर्फ टारगेट को जब चलाना स्टार्ट करोगे तो वो उसी डिटेल को वापस से प्रोवाइड करा देगा जब हमने उसको स्टोर किया था और उस वक्त जो डिटेल उस टाइम पर थी। तो मॉर्फ टारगेट इस तरह से हमको यूज़ करना होता है। ये काफ़ी यूज़फुल टूल होता है हमारी फाइल को सेव रखने के लिए। बाय मिस्टेक अगर आपने किसी फाइल में कुछ गलती कर दी है, लेयर आपके पास अगर है और आप फाइल को सेव भी कर देते हो और अगेन दोबारा उसे ओपन करते हो, तो आप एक तरह से अंडू फॉर्म में वापस से जा सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो अपनी फाइल को। लेकिन हमको यहाँ पर एक खास ध्यान ये रखना है कि जिस लेयर में जो डिटेल है हमको उसी में मॉर्फ करना है। अगर मुझे ये डिटेल थोड़ी पसंद नहीं आ रही है, ये मुझे हाफ को इसको हटाना है, तो मैं उसी लेयर को ऑफ करूँगा, मॉर्फ टारगेट को अगेन सेट करेंगे एंड उसी लेयर में ही हमें मॉर्फ करना है इस तरह से। अगर हम उसको इसमें ना करके दूसरी लेयर में मॉर्फ कर दें, मॉर्फ ये हो जाएगा, लेकिन जब आप लेयर को ऑन ऑफ करोगे तब इस तरह की डिस्टर्बेंस हमको देखने को मिलेंगे, जो कि मिक्सअप हो चुकी हैं डिटेल एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह का परफॉर्म हमें नहीं करना है। ज़्यादातर आपको बस यही याद रखना है, जिस लेयर की डिटेल को आपको रिमूव करना है मॉर्फ से, उसी में ही रिमूव करें, किसी नई लेयर में या दूसरी लेयर में उसे ना यूज़ करें।